जय माँ कामाख्या कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। अब जब नया वर्ष आ ही गया है तो हमें नव वर्ष में किस राशि के साथ क्या कुछ होने वाला है इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो हम राशियों के परंपरागत तौर पर पहली राशि हमारी बनती है मेष राशि। काल पुरुष की कुंडली में लग्न भी पहला हमारा मेष ही है। तो मेष राशि से हम शुरुआत करते हैं कि मेष राशि का 2023 कैसा रहेगा, कैसा बीतेगा। तो ज्योतिषीय दृष्टिकोण से मेष राशि 2023 का जो वार्षिक राशिफल के अनुसार 17 जनवरी को शनि महाराज कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो आपके द्वादश भाव में स्थित है। इसके बाद 22 अप्रैल को देवगुरु बृहस्पति मेष राशि में आएंगे, अर्थात आपके प्रथम भाव में आपकी राशि में प्रवेश करेंगे। वहां पर उनकी युक्ति जो है पहले से बैठे हुए राहु के साथ होगी, जिसके कारण गुरु चांडाल दोष निमित्त होगा। राहु मेष राशि से निकलकर मीन राशि में 30 अक्टूबर को गोचर करेंगे। मेष राशि के जातक 2023 के दौरान अपने जीवन में कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उपलब्धियों को हासिल करेंगे और करने में कामयाब भी होंगे, क्योंकि ये वर्ष आपके जीवन के लिए एक सबसे उत्तम वर्ष माना जाएगा, साबित होने वाला है उत्तम। कुछ क्षेत्रों को छोड़ के आप अन्य सभी महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आपको सफलता मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। जिनका भी आप हाथ थाम लेंगे अपने जीवन में, वह व्यक्ति भी आपकी वजह से सफलता का स्वाद चखेगा, ऐसा ज्योतिषी समीकरण कह रहे हैं। मेष राशि फल 2023 के अनुसार साल की शुरुआत में मेष राशि के जातक कुछ असमंजस कंफ्यूजन की स्थिति में रहेंगे। वो किसी भी महत्वपूर्ण को लेना उनके लिए आसान नहीं लगेगा, क्योंकि आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको थोड़ा सा निरंकुश स्वभाव का बनाएगा और आप अपने आसपास की घटनाओं को नजरअंदाज नहीं कर पाएंगे। इस वजह से आप अपनी अत्यधिक प्रतिक्रिया देंगे, जो आपके आसपास के लोगों के साथ आपके रिश्ते को खराब कर सकता है, बिगाड़ सकता है। वर्ष 2023 की दूसरी छमाही आपके लिए अत्यंत उपयोगी होने जा रही है। इस दौरान आप जिन लोगों के साथ आप व्यापार कर रहे हैं या जो लोग नौकरी कर रहे हैं, वो अपने कैरियर में उत्तम परिणामों को प्राप्त करेंगे। उत्तम परिणाम मिलने के पूरे योग बनते हैं। इस समय के दौरान आपको जो भी काम दिया जाएगा या जिस भी काम में आप होंगे, उसमें आप भली भांति तय वक्त पर करेंगे और करके दिखाएंगे, सफल होकर दिखाएंगे। ऐसे में आपको कार्य क्षेत्र में, आपके कार्य क्षेत्र में उम्मीद भरी नजरों से लोग देखेंगे। आपके जूनियर भी इस बात को का अनुसरण करेंगे या आपको अनुसरण करते हुए दिखेंगे। इस दौरान आपको एक बात का ख्याल रखना होगा भी कि आप किसी भी तरह की जल्दीबाजी या अधीरता का परिचय ना दें, तो आपके लिए ठीक ना हो, क्योंकि किसी भी काम को करने में जितना समय लगेगा उतना ही वो बढ़िया होगा। वर्ष 2023 में शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों को अच्छा परिणाम मिलने की संभावनाएं हैं। आपको वर्ष की शुरुआत में ही परिवारजनों से दूर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप अपने काम में अत्यधिक व्यस्त रहने वाले हैं और अपनी व्यस्तता के कारण परिवार के लोगों को परेशान भी करेंगे, क्योंकि आप इतने व्यस्त हो जाएंगे कि परिवार को आप अपना समय बिल्कुल भी ना दे पाए। महत्वपूर्ण गतिविधियों में आपके परिवार वाले आपको काफी प्रेरित भी करेंगे। वे उम्मीद करेंगे कि आप भी उनकी बात को सुने, क्योंकि उन्हें आपसे कुछ तो अपेक्षाएं हैं। यदि आप कुंवारे हैं तो इस साल आपकी शहनाई बजने वाली है, अर्थात शादी के प्रबल योग हैं।
इसलिए इसके लिए अतिरिक्त इस साल आप कोई बढ़िया और खूबसूरत गाड़ी भी खरीद सकते हैं। चल अचल संपत्ति खरीदने के लिए यह साल मध्य से लेकर अंतिम दिनों तक आपके लिए बहुत बढ़िया है। मेष राशि वालों, आपके 2023 के बारे में ही हमें चर्चा कर रहा हूं। साथ ही आप अपने आप को एक अच्छे आर्थिक स्तर पर भी ले जाने का आपको बार बार मौका मिलेगा। पारिवारिक जीवन में जरूर उथल पुथल होगी। इसके बावजूद परिवारजनों का सहयोग आपको पूर्ण रूप से आनंदित करके रखेगा। जीवन साथी का व्यवहार कई बार आपको परेशान कर सकता है, लेकिन उसके बाद भी आप अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निभाएंगे। इस वर्ष की शुरुआत में 9 भाव में सूर्य और 10वें भाव में शनि की उपस्थिति होने के कारण आपके जीवन में आप कुछ ऐसा करेंगे जिससे आपको भरपूर मान सम्मान मिलेगा। आप लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत भी बनेंगे। इस समय आपको लोकप्रियता, पॉपुलैरिटी मिलना है निश्चित है। यदि आप राजनीति के क्षेत्र से जुड़े हैं, पॉलिटिक्स में जुड़े हैं, तो ये अवधि भी आपको बहुत बढ़िया बीतेगा, क्योंकि जनता आपको सपोर्ट करेगी, जनता का समर्थन आपको पूरा मिलेगा। इसके अलावा अगर आप शासकीय लोगों से किसी भी काम से जुड़ते हैं तो वहाँ से सफल प्रबल सहयोग मिलने के योग बनते हैं। फरवरी के महीने में शुक्र के एकादश भाव में जाने से आपका दोस्तों के साथ संग मिलेगा, खूब पार्टी एंजॉय करेंगे और आपके प्रेम जीवन में भी प्रेम के अंकुर फूटेंगे। आप किसी के प्यार में गिरफ्तार हो सकते हैं। इस समय के दौरान आपका प्रेम का जीवन खूब फलेगा फूलेगा। मित्रों, मार्च के महीने में राशि के स्वामी के 3रे भाव में जाने से आपके साहस पराक्रम में बढ़ोतरी होगी। भाई बहनों का सहयोग मिलेगा, लेकिन उन्हें कोई ना कोई शारीरिक समस्या परेशान कर सकती है। इस दौरान छोटी दूरी की यात्राएं भी होंगी जो आपके व्यापार के लिए लाभदायक होगी। इसके परिणाम स्वरूप आपका आत्मविश्वास चरम पे होगा। अप्रैल के महीने में देव गुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन करने के आपकी राशि में प्रवेश करने से यह सभी प्रकार के उत्तम समय की शुरुआत का समय होगा। बृहस्पति की कृपा से संतान संबंधी सुखद समाचार के योग बनते हैं। दाम्पत्य जीवन में आई समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, समस्याओं में कमी देखने को मिलेगी, व्यापार में वृद्धि होगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा, आपके हर काम बनने लगेंगे, अटके हुए काम पूरे होने लगेंगे। मई और जून के बीच आप कोई नई प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर सकते हैं या खरीद सकते हैं, संभवतः खरीद लेंगे। इस समय पारिवारिक संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ विवाद संभव है। यह समय आपकी माता के स्वास्थ्य के लिए गिरावट का समय है। इस दौरान आप उनकी स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। कैरियर में आपका गुस्सा रवैया त्याग दे, नुकसान होगा, नहीं तो परेशानी भी होगी। जहाँ तक हो सके आप अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। जुलाई से अगस्त के बीच में आप अपने विरोधियों पर पूरी तरह से हावी होती दिखाई देंगी। कोर्ट कचहरी के किसी भी मामले में आपको सफलता मिलेगी। आपके विदेश जाने की योग भी इस दौरान बन रहे हैं। यदि आप व्यापार करते हैं तो आपका व्यापार नए क्षेत्रों में आगे बढ़ेगा और आपको स्वयं को साबित करने का पूरा मौका मिलेगा। नौकरी में पदोन्नति के भी योग प्रबल बन रहे हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में। व्यापार में तेजी देखने को मिलेगा। दाम्पत्य जीवन में तनाव जरूर मिलेगा। इस दौरान आप अपने जीवन साथी के स्वभाव और उनकी सेहत को लेकर चिंतित भी होंगे, अतः उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको ध्यान रखना होगा, नहीं तो आप समस्याओं में ग्रसित हो जाएंगी। लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा होने की नौबत आएगी। आपका व्यवहार थोड़ा बहुत बदलता दिखाई दे रहा है। नवंबर से दिसंबर के महीने में आपके खर्चों में बहुत तेजी आएगी।
राहु के द्वादश भाव में जाने से अवांछित यात्राएं जिन पर आपका धन खर्च होना तय है, आपको धन खर्च करना होगा, ऐसी यात्राएं जिनमें आपकी कोई बहुत अच्छी रुचि नहीं है। कुछ खर्च ऐसे भी करने होंगे जो बेवजह होंगे, लेकिन आप अपनी निजी जिंदगी खुश रहेंगे। आपका जीवन हंसता खेलता रहेगा। प्रेम जीवन में अच्छे संकेत देखने को मिलेंगे। विद्यार्थियों के लिए जरूर ये समय चुनौती से भरा हुआ है। मेष राशि वाले 2023 के अनुसार वर्ष के अंत तक आप बहुत कुछ कैरियर में हासिल कर चुके होंगे। नए लोगों से मुलाकातें होंगी। आपके व्यापार को आगे बढ़ाने के अनेक सुअवसर प्राप्त भी आपकी राशियां कराएंगी। इस वर्ष आप बहुत कुछ हासिल करने में सक्षम होंगे। बस आपको अधीरता से बचना है, जल्दीबाजी से बचना है, क्रोध पे अपना संयम बनाकर रखना है, क्योंकि जल्दीबाजी में लिया हुआ निर्णय आपके लिए मुसीबत बन जाएगा। जीवन साथी का सहयोग आपको वर्ष भर मिलेगा और आपको बहुत आगे लेके जाने वाला है। अब हम बात करें कि मेष राशि का प्रेम राशिफल कैसा होगा। 2023 के अनुसार मेष राशि के लोग अपने प्रेम के जीवन में बहुत ही मजबूत नजर आएंगे। अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार होंगे। अपने प्रीतम के साथ अपना जीवन बिताने के लिए तत्पर नजर आएंगे। उनको शादी के प्रस्ताव भी आ सकते हैं। बहुत हद तक अच्छे प्रस्ताव आने की पूरी संभावनाएं हैं। बस 2023 के अंत तक आपकी राशि में विवाह के प्रबल योग, अगर आप कुंवारे हैं, अगर आप शादीशुदा हैं तो आपने जीवन में अपने जीवन साथी के साथ बहुत जिंदगी को सुखपूर्वक आगे लेके जाएंगे। यह वर्ष आपके लिए एक यादगार वर्ष होने वाला है। दाम्पत्य जीवन में समस्याएं भी रहेंगी, क्योंकि राहु केतु का प्रभाव तो आपके दाम्पत्य जीवन में तनाव लाएगा, लेकिन अप्रैल के बाद में बृहस्पति महाराज की कृपा से स्थितियों में पूर्णतः से सुधार आना है। अक्टूबर के बाद में राशि जब राहु परिवर्तन राशि कर लेंगे, राशि परिवर्तन बन जाएगा, उसके बाद में 2023 के अंतिम 3 महीने बहुत खूबसूरत होने वाले हैं। आपके और आपके जीवन साथी के बीच में सामंजस्य, प्रेम, एक दूसरे के प्रति समर्पण की भावना का विकास होगा, जिससे आपके रिश्ते में परिपक्वता भी आएगी। आप अपने जीवन साथी के साथ किसी भी खूबसूरत या तीर्थ स्थान पर जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे मेष राशि का जो 2023 का कैरियर कैसा रहेगा। मेष राशि में जो कैरियर राशिफल है मेष राशि वालों का, इस वर्ष में इस राशि के जातकों को कैरियर में बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने हैं। वर्ष की शुरुआत में ही गाड़ी आपकी पटरी पर सटपट दौड़ने लगेगी। आपके जीवन में आपने जो भी वर्ष 2023 में उम्मीदें रखी थी, जो पूरी नहीं हो पाई, यकीन करिए कि आपकी उन सभी उम्मीदों को चौतरफा लाभ 2023 के पहले 3 महीने में पूरी होनी दिखाई देगी आपको। या यूं कहूं कि पहले महीने से ही आपका कैरियर चमकता हुआ दिखाई देगा। अगर आपकी नौकरी में कोई परेशानियां चल रही हो, वो दूर हो जाएंगी। वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होगा, सानिध्य प्राप्त होगा, और आपके साथ करने वाले कर्मचारियों का भी, आपके अधीन काम करने वाले साथियों का भी सहयोग बहुत अच्छी तरह से मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आप अपनी नौकरी में, अपने कार्य क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपको पद उन्नति के योग भी मार्च से अगस्त के बीच में बनता हुआ दिख रहा है। एक अच्छे पद के साथ एक अच्छी तनख्वाह की तरफ भी आप अग्रसर हो रहे हैं। करियर में उन्नति करके आप गर्व महसूस करेंगे और कराएंगे। व्यापारिक संबंधों के लिए यह वर्ष जरूर उतार चढ़ाव भरा होगा। आपके अपने व्यवसायिक साझीदार अर्थात पार्टनरों के बीच संबंधों में हो सकता है थोड़ा उतार चढ़ाव हो। आप उनका साथ दें और उसके साथ बने रहें।
हालांकि उनकी गतिविधियों पर नजर भी रखें। ऐसा करने से संभव है कि आपका व्यापार पुनः पटरी पर आ जाए, आगे बढ़े। अप्रैल के बाद व्यापार में तेजी देखने को मिल रही है। वर्ष के अंतिम तिमाही में आपका व्यापार बहुत उन्नति करेगा। शिक्षा के लिए अगर हम कहें मेष राशि के जातक जो शिक्षा ग्रहण करें, विद्यार्थी ग्रहण कर रहे हैं, तो उनको जरूर थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव मिलेगा। अगर आप अपने पढ़ाई के प्रति संकल्पित होकर पढ़ने लगेंगे तो संभव है कि आप अपनी एकाग्रता को बना कर रखें, तो संभव है कि आप काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। अप्रैल से अक्टूबर के बीच का जो समय है शिक्षा में परिणाम प्रदान करने का, वो आपकी मेहनत के ऊपर। ग्रहों का बहुत अच्छा सपोर्ट नहीं दिखाई दे रहा है, परंतु आपकी कंसंट्रेशन, आपकी एकाग्रता, आपका अनुशासन आपको सफल जरूर बनाएगा। मेष राशि के जातकों के अनुसार अगर मैं कहूँ, उनका राशिफल के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर के बीच का जो समय है, जो विदेश में पढ़ने जाने का सपना देख रहे हैं कि वो विदेश में पढ़ाई करेंगे, उनका सपना पूरा होता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करें कि जो विद्यार्थी प्रतियोगिता में या प्रतियोगी एग्जाम परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनको सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वित्त की बात करें, फाइनेंस की बात करें, मेष राशि का फाइनेंशियल 2023 कैसा रहेगा, तो इस वर्ष पूरे वर्ष की बात करो, मेष राशि के जातकों को आर्थिक उन्नति के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। वित्तीय रूप से स्थिरता बनी रहेगी, हालांकि खर्चे भी लगातार बढ़ने वाले हैं। एकादश में शनि महाराज की उपस्थिति आपको आर्थिक तौर पर बहुत मजबूत बनाएगा। आपकी आमदनी में वृद्धि करता रहेगा, लेकिन द्वादश भाव में बृहस्पति अप्रैल तक लगातार धार्मिक और अन्य गतिविधियों पर खर्च कराते रहेंगे। आप काफी दान पुण्य भी करेंगे। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में राहु द्वादश भाव में आएंगे, जो फिजूल खर्ची का कारण या फिजूल खर्ची का समय शुरू करा देंगे। इसके लिए आपको वित्तीय अनुशासन का पालन करना होगा। आपको बहुत ध्यान देना होगा कि आपका खर्चा व्यर्थ ना करें। अनावश्यक खर्चों पे आपको अंकुश रख के बना के रखना होगा, अन्यथा आप आर्थिक दबाव में को महसूस करने लगेंगे। मेष राशि के जातकों के लिए साल की शुरुआत उतार चढ़ाव के बीच से गुजरेगी। आप अपने काम में ज़्यादा व्यस्त रहेंगे। व्यस्तता रखें, पर परिवार से संबंध भी बना के रखें। आपके परिवार के लोग आपके बहुत व्यस्त रहने की वजह से थोड़ा बहुत कष्टपूर्ण तो लगेगा उनको, परंतु वर्ष के मध्य में आपका ध्यान परिवार की तरफ ज़्यादा रहेगा। घर में शुभ मांगलिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। शनि देव के एकादश भाव तथा देवगुरु बृहस्पति के प्रथम भाव आने से पारिवारिक जीवन में सुख शांति और संपन्नता तो बनेगी बनेगी। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों का माहौल तैयार होगा। घर के सभी सदस्य हंसी खुशी से अपना जीवन व्यतीत करेंगे। अब मेष राशि के संतान के बारे में, अगर आपके बच्चों के बारे में अगर मैं कुंडली ये राशिफल की बात करूं, तो ये 2023 उत्तम है। यदि आपके संतान परिपक्व हो गए हैं, शिक्षा के उद्देश्य से उनके विदेश जाने की योग बन रहे हैं। शुरुआती तिमाही में जो शादीशुदा नवविवाहित युगल है, उनको अप्रैल के बाद पारिवारिक जीवन में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशी प्राप्त होगी। संतान को लेकर घर परिवार में उल्लास का माहौल बना रहेगा। किसी सदस्य का विवाह भी वर्ष के अंतिम समय में हो सकता है। मई से अगस्त के दौरान संतान के लिए थोड़ा सा कष्टपूर्ण समय हो सकता है। इस दौरान आप संतान पर ध्यान रखें, उसकी संगति पर ध्यान रखें। जिनकी संतान नहीं हो रही है, इस वर्ष 22 अप्रैल के बाद में आपकी राशि में होने वाला बृहस्पति का गोचर आपके संतान को लेकर अनुकूल स्थितियां पैदा कर रहा है। आपके प्रयास
सफल होते दिख रहे हैं। अक्टूबर से दिसंबर के बीच संतान को लेकर शारीरिक समस्याएं कुछ दिखाई दे रही है। मेष राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन का एक अच्छा वर्ष भी है। शुरुआत में थोड़ी सी तनाव बनेगा, कठिनता रहेगी, लेकिन जीवन साथी के मध्य कुछ बातों को लेकर आप जो तनाव व तलखियां बढ़ जाएंगी, वो ऐसा शुरुआती तिमाही में है। उसके उपरांत देवगुरु बृहस्पति जैसे प्रथम भाव में गोचर करेंगे, पंचम और सप्तम भाव को, नवम भाव को देखेंगे। यह गोचर आपके एकादश भाव में होगा, तो वह समय आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम रस घोलने वाला होगा। आपके और आपके जीवन साथी के बीच एक अच्छा सामंजस्य दिखाई देने को मिलेगा। पारिवारिक जीवन को अच्छा बनाएगा। आप अपनी संतान को लेकर भी बहुत संजीदा होंगे। अविवाहित लोगों के लिए यह वर्ष अच्छा रहने वाला है। वर्ष के अंतिम महीनों में अर्थात नवंबर दिसंबर के बीच में आपका परिग्रहण संस्कार हो सकता है, अर्थात आपका विवाह होने के प्रबल योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। वर्ष के अंतिम दिनों में, अंतिम महीनों में आप अपने जीवन साथी के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। एक दूसरे को पर्याप्त समय भी देंगे। प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले व्यक्ति या जातकों के इस राशि के व्यक्तियों के लिए जुलाई से अगस्त का महीना आपको आपके प्रेम संबंधों में सफलता दिला सकता है। अब व्यापारिक दृष्टि में अगर मैं बात करूं तो 2023 के अनुसार व्यापार करने वाले जातकों के लिए उतार चढ़ाव वाला वर्ष हो सकता है। वर्ष की शुरुआत में दूसरे भाव में मंगल वक्री अवस्था में और सप्तम भाव में केतु उपस्थित रहेंगे, जिसकी वजह से व्यापार में कुछ परेशानियां हो सकती है। आपका उग्र व्यवहार तथा आपके अपने व्यवसायिक साझीदार के साथ सामंजस्य न बैठ पाना आपके व्यापार को कमजोर कर सकता है। हालांकि स्टार्टअप करने वाले उद्यमियों के लिए यह वर्ष मध्य से लेकर जून से लेकर नवंबर तक बहुत अच्छा समय है। आप अपना व्यापार स्टार्टअप उन्नति करेगा। आपका मार्च से मई के बीच मंगल का तीसरे भाव में होना आपके व्यापार में उन्नति का कारण तो बनेगा, परंतु आपको जोखिम नहीं लेना चाहिए। ऐसे समय में आप जोखिम लेने से डरेंगे नहीं, परंतु जोखिम लेने से पहले पूरी स्थिति का अवलोकन आपको कर लेना चाहिए। कुछ नए प्रयास जोखिम उठाकर आप करेंगे जो आपकी उन्नति का कारगर भी होने वाला है। आपका ज़्यादा से ज़्यादा समय ध्यान मार्केटिंग, सेल्स और कम्युनिकेशन पर होगा, जिसकी वजह से आप व्यापार में वृद्धि के स्पष्ट संकेत परिलक्षित हो रहे हैं। अगस्त अक्टूबर के बीच कोर्ट कचहरी, व्यापार से जुड़े कानूनी मामलों में आपको विजय मिलती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने विरोधियों पे बहुत भारी पड़ने वाले हैं और मार्केट में आपके काम की धूम मचना तय है। निश्चय ही आप व्यापार में बहुत सफल होने वाले हैं। यह समय आपको अपने विरोधियों से 2 कदम आगे रखेगा। इसके बाद अक्टूबर से दिसंबर का महीना तो बहुत ही अच्छा होने वाला है। जो लोग विदेश के अंदर व्यापार कर रहे हैं या विदेशी धरती से व्यापार संबंध रखते हैं, उनको बहुत उत्तम फल मिलने जा रहा है। यदि आप किसी सामान्य व्यापार में हैं तो आप अपने व्यापार को विस्तार देने जा रहे हैं। आप कुछ नए राज्यों के साथ कुछ नए देशों की भी यात्रा कर सकते हैं। व्यापार की वृद्धि के लिए कारगर साबित होने वाला है। अब मेष राशि के जातकों के लिए संपत्ति और वाहन, वर्ष की शुरुआत में जनवरी के महीने में 17 तारीख को अपने गोचर के दौरान शनि महाराज आपके एकादशवें भाव में प्रस्थान करेंगे, जो 22 अप्रैल को बृहस्पति आपकी स्वयं की राशि में प्रवेश कर जाएंगे। यह समय अच्छा रहेगा क्योंकि इस दौरान आप
कोई ना कोई अचल संपत्ति खरीदने का आपको मौका मिलेगा। मई के महीने में शुक्र महाराज की कृपा आप पर पूरी तरह से बरसेगी। ये समय आपके वाहन के लिए, क्योंकि वाहन के ग्रह माने गए हैं, उनकी कृपा दृष्टि अन्य ग्रहों के शुभ प्रभाव से मई के महीने में कोई ना कोई गाड़ी आप खरीद सकते हैं। वर्ष 2023 के अनुसार अगर मैं देख पा रहा हूं तो इस वर्ष घर संपत्ति के कारक बृहस्पति 12वें भाव में होंगे, इसलिए इस वर्ष आपके पास 2023 की अगर भविष्यवाणी करूं तो भूमि संबंधित घर, मकान, जमीन खरीदने का एक अच्छा मौका आपको मिलता दिखाई दे रहा है। लेकिन यह मौका आपके वर्तमान निवास स्थान से दूर हो सकता है। मई से अक्टूबर के बीच में आप एक अच्छी संपत्ति खरीदने का मौका मिलेगा। नया मकान भी हो सकता है जिसमें आप रहने जा भी सकते हैं। संपत्ति के संबंध से या संपत्ति से संबंधित विवादों में आपको विजय मिलना तय है। यह साल आपका जो 2023 है मिश्रित फल ला के देने वाला है। बृहस्पति का वर्ष के शुरुआत में आपके द्वादश भाव में होना धार्मिक क्रियाकलापों पर खर्च करने का स्पष्ट संकेत देता है। आपकी राशि में राहु की उपस्थिति आपको आपसे फिजूल खर्च तो कराएगी। आप बिना वजह के भी आर्थिक स्थिति को खराब करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। परंतु 17 जनवरी से जब शनि आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे तो आपको स्थिर आमदनी के योग प्रबल हो जाएंगे। आपके पास अच्छे धन की प्राप्ति होना निश्चित है। आप किसी न किसी रूप से आपके पास धन का आवागमन बना रहेगा। 30 अक्टूबर को जब राहु का गोचर आपके द्वादश भाव में होगा, फिर ये समय आपके लिए चुनौतियों भरा होगा। यहाँ पे फिर आप फिजूल खर्ची की तरफ बढ़ेंगे, जिसके कारण आपकी स्थिति आर्थिक हो सकता है कमजोर हो जाए। परंतु पहली तिमाही आपके लिए अच्छा उतार चढ़ाव के साथ में है। किसी भी बड़े निवेश से आपको बचना चाहिए। दूसरा और तीसरा आपके अपेक्षाकृत अनुकूल होगा। इस दौरान आप अच्छी आमदनी को प्राप्त करेंगे और अंतिम छमाही में तो आपको कुछ आर्थिक दबाव महसूस होगा। अब हम बात करेंगे मेष राशि के जातकों का स्वास्थ्य। शुरुआत के कुछ दिनों में, वर्ष के शुरुआत में आप शारीरिक रूप से कुछ कमजोरी महसूस करेंगे। आपकी राशि में राहु, सप्तम भाव में केतु, दूसरे भाव में वक्री मंगल, 10वें भाव में शनि और शुक्र की युक्ति तथा द्वादश भाव में बृहस्पति का होना आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन जनवरी से लेकर अगस्त तक आप अगर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत पड़ेगी। विशेष रूप से मई और जून जुलाई का समय आपको अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है। इस दौरान बुखार, टाइफाइड या किसी भी तरह के इन्फेक्शन की समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। अगस्त के बाद में आपके स्वास्थ्य में सुधार निश्चित होना है। स्वयं के ऊपर अपने बिल्कुल भी मानसिक तनाव ना हावी होने दे। सुबह सैर की आदत डालने, थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा शारीरिक परिश्रम करें, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा हो, लंबा जीवन हो, शांतिपूर्वक से अपने जीवन को बिता पाए। अब मेष राशि के लिए भाग्य का जो नंबर है, मेष राशि के जातकों का जो अंक नंबर है 6 और 9 माना जाता है। ज्योतिष के अनुसार मेष राशि बताते हैं कि इस साल मेष राशि के लिए बहुत बेहद फायदेमंद रहने वाला है। जीवन के सभी क्षेत्रों में आप समृद्ध होंगे, आप तरक्की करेंगे। बृहस्पति और शनि की वजह से आप अनुकूल प्राप्त परिणामों की प्राप्ति होगी। आपका जीवन बहुत अच्छी स्थिति में आ जाएगा। कैरियर में तरक्की करेंगे। 2023 में आपके लिए भाग्यशाली जो अंक रहेगा 1, 6, 7, 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर।
यह वर्ष थोड़े संघर्ष के बाद में उत्तम सफलता की ओर संकेत करता दिखाई दे रहा है। अब हम बात करेंगे इस राशि के जातकों को कौन कौन से उपाय करके अपने समय को और बेहद अनुकूल बना लेना चाहिए। मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के बजरंग बाण का पाठ करना ना भूलें। मेष राशि के जातकों को मेरा सुझाव है, सलाह है कि ये जातक मंगलवार को श्री हनुमान चालीसा के साथ बजरंग बाण का पाठ करना कतई ना भूलें। मंगलवार को बुधवार की शाम को काले तिलों का दान करना किसी धार्मिक स्थान पर रखाएं। महामृत्युंजय यंत्र को अपने घर में स्थापित करें और उसकी प्रतिदिन पूजा करें। पीले चावल को बनाकर देवगुरु बृहस्पति और माता सरस्वती की पूजा करें, उससे उनकी मनचाही मुरादें पूरी होंगी। यदि संभव हो तो गुरुवार का व्रत करें। प्रतिदिन स्नान के पश्चात अपने मस्तक पे हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। अक्सर जो क्यूरियोसिटी होती है लोगों में, एक सवाल होती है कि मेष राशि के जातकों का 2023 में क्या होने वाला है, कैसा रहेगा। तो मैं बहुत संक्षिप्त में कहने जा रहा हूं कि 2023 मेष राशि के जातकों का कैरियर, शिक्षा के लिहाज से, वित्त के लिहाज से, फाइनेंशियल के लिहाज से, पद के, नाम, फेम, पारिवारिक प्रेम, ये सभी क्षेत्र में उन्नति होना निश्चित है। आपको फाइनेंस की सारी समस्याएं दूर होने जा रही है, कैरियर से समस्याएं आपकी दूर होने जा रही है, शिक्षा से सारी समस्याएं आपकी दूर होने जा रही है, तरक्की और नाम कीर्ति आपको मिलने जा रहा है। परंतु इसके बीच में थोड़ी सी दूरी परिवार से बनती हुई दिखाई दे रही है। तो मेरा यह सुझाव है कि मेष राशि के जातक, आप तरक्की करें, आप उन्नति करें, आप यश को प्राप्त करें, पर परिवार के लिए भी थोड़ा सा समय निकाल के रखें। मेष राशि के दूसरी छमाही इस वर्ष के आपका भाग्य उदय होना निश्चित है, कतई संदेह ना करें। आपके राशि के जातकों को कैरियर और आर्थिक स्थिति में संभव होता दिखाई दे रहा है। अब जो अविवाहित हैं मेष राशि के जातक, उनके जीवन साथी कौन सी राशि के होनी चाहिए। तो मेष राशि के लिए मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ राशि के लोग अच्छे जीवन साथी माने जाते हैं। अब एक सवाल यह आता है कि मेष राशि से कौन सी राशि प्यार करता है। तो प्रेम के लिहाज से मेष राशि का संबंध सिंह, वृश्चिक और धनु राशि के साथ अच्छे बनते दिखाई देते हैं। अब मेष राशि के साथ दुश्मन कौन है, इस राशि के जातकों से दुश्मन का व्यवहार भाव रखने वाले कौन है। तो मेष राशि वालों के लिए कर्क और वृश्चिक राशि के लोग सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन साबित हो सकते हैं। मित्रों, आज की चर्चा मेष राशि के जातकों के साथ उनके 2023 के बारे में, उनका भविष्य फल क्या कहता है, उस पर मैंने प्रयास किया कुछ आपके सम्मुख लेके चर्चा को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना मुझे समर्थन पोस्ट के नीचे टिप्पणी करके कमेंट्स के माध्यम से मुझे दें। और अब तक अभी तक मैं इस चर्चा को समाप्त करने जा रहा हूं और आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, क्या मुझे बताना पड़ेगा कि आप सब्सक्राइब कर लें।
अगली राशि के जातकों का स्वभाव और उनका 2023 कैसा रहेगा, अगली वीडियो में पुनः उपस्थित हो रहा हूँ ना, तो आप सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आज्ञा। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो। भगवती आप पे बड़ी कृपा बनाए रखे। जय महामाई।